हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का, ठीक है, 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। और जितने भी स्टूडेंट का यानी जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सच में हिंदी में टॉप करना चाहते हो, हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही लकी इंसान हो, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे वीडियो पर क्लिक किए हो। ठीक है, यहाँ पे क्या 801 डीजी पेपर जो है, अगर आप लोग मात्र लास्ट इसी पेपर को 801 डीजी पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी कि आप लोग हिंदी में पूरे, क्योंकि ये जो 801 डीजी पेपर है ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि सभी जिलों में इस बार यही पेपर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे किस तरीके से आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन लिखना है, जिससे आप सभी का एक भी क्वेश्चन न छूटे और आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके आए। ठीक है, यानी टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल 100% रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग इस पेपर को मात्र तैयार करके जाते हो 801 डीजी पेपर को, तो आप सभी लोग हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप कराओगे, धुआं धुआं करके आओगे, एग्जाम में बिल्कुल आग लगा कर आओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ये जो पेपर रहेगा ये 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को 24 फरवरी से पहले देख रहे हैं, ठीक है, वो इस पेपर को यानी एग्जाम से पहले 24 फरवरी एग्जाम से पहले जितने भी स्टूडेंट मात्र इस 801 डीजी पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो स्टूडेंट इस पेपर को 2:30 पे ही पूरे के पूरे सॉल्व करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर को पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयार कर लिए ना तो हिंदी में सच बता रहे बिल्कुल टॉपर बन जाओगे आप लोग। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं, ठीक है, बहुत वायरल है। कौन है? 4 ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। चिंतामणि निबंध के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेती के फूल के लेखक हैं, ठीक है, कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर रेती के फूल के लेखक हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित है? यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, और ये सबसे ज्यादा जो गलत करते हैं स्टूडेंट इसी ऑप्शन को करते हैं, सबसे ज्यादा उनको कंफ्यूजन इसी ऑप्शन में रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई रचना याद करो तो रचना, ठीक है, लेखक या आप लोग कवि का नाम याद करो तो आप लोग विधा जरूर याद करो कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है, ये जरूर याद करो। विधा का मतलब ये जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, या रेखा चित्र क्या है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जंजीरें और दीवारें जो है ये संस्मरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र है, यशपाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या अज्ञेजी, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेजी। ठीक है, तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक है, ठीक है, बापू के आश्रम इस तरीके से दिया रचना, ये संस्मरण है, और इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो हरिभाऊ उपाध्याय है, ऑप्शन ए राइट है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ऐसी ऐसी रचना आ जाएगा ना कि आपको हवा ही नहीं लगेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करके जा रहे हो तो आपको 100% पूरे के पूरे हवा लगेगा। ठीक है, पूरा आप सभी लोग ऐसा हवा लगेगा कि उड़ जाओगे। तो आपको हमारे चैनल से पूरे के पूरे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना है। हिंदी के जितने हम आपको 10 सेट पेपर बताएंगे, ठीक है, 10 सेट पेपर अगर तैयार कर लिए तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 छाप कराओगे, ये मेरी गारंटी। पूरे सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट पिछड़ गए 10 सेट, हमने कई सेट अभी दे चुका है, 6-7 सेट हम आपको पेपर बता चुके। जितने भी स्टूडेंट इस 6-7 सेट को पेपर अभी तक नहीं देखे हैं,
आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस पेपर को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये आज कल करोगे तो पिछड़ जाओगे, एग्जाम बहुत करीब है। आप लोग सबसे पहले उस पेपर को तैयार कर लीजिए। पूरे 10 सेट आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि तैयार करोगे कि नहीं, आप लोग जरूर तैयार करो, ठीक है। आप लोग 10 सेट तैयार करिए तो पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे आप लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे इनमें से महाकाव्य है, ठीक है। पद्मावत है, श्री रामचरितमानस है, साकेत है, या ये सभी। तो यहाँ पे देखिए पद्मावत भी जो है ये क्या है, ये भी महाकाव्य है। और इसके बाद यहाँ पे श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य है, ठीक है। और ये साकेत जो है मैथिली सड़क का, ये भी महाकाव्य है। यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है पल्लव के रचयिता है। पल्लव के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, या इस तरीके से यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पे निराला ही दे दिया है, तो आपको जैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, निराला उन्हीं का नाम है, ठीक है, उनकी टाइटल है। तो यहाँ पे देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी रचना पल्लव है, युगवाड़ी है, इनकी इस तरीके से रचना है, ठीक है, युगांत है। इसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनका काव्य संग्रह जो है वो त्रिधारा है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, साकेत संबंधित है, ठीक है। साकेत किससे संबंधित है? कृष्ण कथा से, राम कथा से, शिव कथा से, या परशुराम कथा से, ठीक है। तो साकेत जो है वो राम कथा से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट है। द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ था, यानी जो अज्ञेय जी हैं वो तार सप्तक के प्रकाशन थे। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि जो द्वितीय सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। तो उसका प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट है। तात तात हा तात पुकारी भरे भूमि तल व्याकुल भार, उपयुक्त पंक्ति में रस है। देखिए व्याकुल लोग कब होते, डर जाते तब, उनके अंदर दुख कोई आता है तब, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तात यानी एक बेटा, तात का मतलब एक बेटा है, पुत्र है, और एक पिता है। तो बेटा अपने पिता को पुकार रहा है, तो किस में पुकारेगा? दुख में पुकार रहा है, व्याकुल होकर पुकार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शोक रस यानी शोक हो जाएगा स्थायी भाव, ठीक है। और इसका शोक किसका होता है? करुणस, यानी करुणस यहाँ पे हो जाएगा, दुख की बात कही गई है। सबसे पहले जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम आप सभी लोग 1000 लाइक इस वीडियो पे जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखिए हमने काफी मेहनत से बनाया हुआ है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, तो आप सभी लोग, ठीक है, बहुत ही कम समय में हम आपको टॉपर बनाने वाले हैं। आप लोग देखिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, इतना शेयर कीजिएगा कि 1000 लाइक आना चाहिए, ठीक है। अगर 1000 लाइक आ गया तो हम आपको पूरे 10 सेट पेपर देंगे, ठीक है। और आप लोग मात्र ऐसा वायरल क्वेश्चन देंगे जो आपके पेपर में 22 फरवरी के, ठीक है, क्लास 10th के जितने भी आपके पेपर है सभी पेपर में बिल्कुल छपे रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जाओगे देखते ही पेपर इतना ज्यादा आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके याद किए हुए रहेंगे। तो इसलिए आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 छंद के चरण को कहा जाता है, यानी छंद के चरण को क्या कहा जाता है? तो पाद कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी है, पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी जीवन तरु की महिमा न्यारी, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है, यानी भेद रहित आरोप है इसमें, ठीक है, भेद रहित इसमें आरोप है, तो ये रूपक अलंकार है। निष्ठ है, निर्भिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द दिया है निर्भिमान, ठीक है। इसमें आगे जो लगा वर्ड है यही उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें आगे कौन सा लगा है? नीर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी इसमें नीर के बाद वियान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीर के बाद ये हलंत जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 या 15 में समास है। 10 या 15 जो है इसमें कौन सा समास है? देखिए 10 या 15 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 10 और 15, तो यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन है, 10 या 15 में समास है, ठीक है। अब देखिए 10 या 15 यानी 10 और 15, यानी इसके बीच में और शब्द की लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। आप लोग सोचोगे कि 10-15 में ये संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? और शब्द का लोप है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, गरगर शब्द का तत्भव है, यानी यहाँ पे तत्भव पूछ रखा है। तो देखिए गरगर शब्द का जो तत्भव हो जाएगा वो गागर हो जाएगा, ठीक है, गागर को गरगर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए त्वयी जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो ये जो है ये मिश्रित वाक्य है, यानी इसमें सभी प्रकार की आना, पिताजी, तन्नु यानी सभी लोग इसमें मिश्रित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन है, ठीक है। इसमें का क्रमवाच्य में परिवर्तन जो है नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन कि यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, रेखांकित पद का परिचय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विशेषण हो जाएगा, विशेषता है, सार्वनामिक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भाषा एक स्त्रीलिंग होता है, भाषा विशेष है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है, और ये जितने भी यहाँ पे हम बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल है, ठीक है। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। दिया है जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति यानी यादें बड़ी ही सुखद लगती है, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए, ठीक है, जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए, यानी तरुण मतलब युवा पुरुष, ठीक है, नौजवान लोग, वृद्धों के लिए अतीत यानी वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं, दादा लोग, ठीक है, उनके लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो है बूढ़े लोग, ठीक है, वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का ये आता है, ठीक है। अथवा है, इसमें दोनों में से आपको किसी एक को करना है। सबसे पहले कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, यानी इसमें आपको पहचानना है कि ये जो दिया है ये किस पाठ से है, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है। आपको लिखना कैसे, सबसे पहले खंड ब, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21, और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को गद्यांश है, तो ये, ठीक है, ये गद्यांश है, तो आपको यहाँ पे गद हेडिंग डालना है, और इसमें आपको छोटी सी संकेत के रूप में हिंट्स लिख देना है, जो कि जो तरुण, ठीक है, संसार डैश डैश आपको लास्ट तक रहता है, बना रहता है, ठीक है, इसको ऐसे आपको लिख देना है, जो तरुण संसार बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन पहला है, यानी अ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, ठीक है, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम आप सभी को लिखना है। अब इसमें देखिए कैसे लिखना है आपको, संदर्भ टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे आपको पूरे हिंदी में नंबर मिले और आप लोग हिंदी में टॉप कर जाओ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है। आपको ये कामा के अंदर ब्लैक पेन से लिखना है इस तरीके से, ठीक है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। अब देखिए व्याख्या आपको कैसे करनी है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां यानी यादें अत्यंत ही सुखद जान पड़ती है, इसलिए वे अपने अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है, ठीक है। युवकों की अभिलाषा रहती है कि भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले, यानी इस तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे ही क्या करना है, लिखना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर स्पष्ट करना है आप सभी को, ठीक है। यानी इनकी जो वैचारिक अंतर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे कि इस तरीके से तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते और वृद्ध अतीत को खींच करके वर्तमान में देखना चाहते। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी लोग लिख दीजिए, पूरे के पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तरीके से आप सभी को तीसरा नंबर का है, तो तीसरा नंबर ऐसे लिखने के बाद आपको लिखना है युवा यानी कि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए ये अथवा वाला जो है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, ठीक है। यह कर्तव्य उसी को पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों, यानी यहाँ पे अगर मित्र आ गया तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, ये जो पाठ है यानी ये मित्रता पाठ से लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है मित्रता, ठीक है। और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। यह आपको लिखना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में यहां से लेकर के यहां तक व्याख्या करनी है, ठीक है। और अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो अच्छे मित्र देखिए यह कर्तव्य उसी से पूरा, यानी यहाँ पे उच्च और महान कार्य में, यानी यहां से लेकर अच्छे मित्र से लेकर के, ठीक है, कर्तव्य उसी से पूरा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, ठीक है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें अधिक आत्मबल हो। यहां से यहां तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने अभी कल ही एक वायरल पेपर बताया है और इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन बताया, उसमें हमने ये पूरा जो पैसेज है उसका आंसर बताया, ठीक है, पूरा हल करके बताया। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जरूर, और हिंदी के प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिए गए पद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को लिखना है। 6 नंबर का है, दिया है बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु ज्यो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। यहां से लेकर के नर मारी तक दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में आप सभी को यानी ये किस पाठ का है इसको लिखना है, ठीक है। तो ये जो पाठ का है ये नीति के दोहे पाठ से है, ठीक है। नीति के दोहे, इसके लेखक जो हैं वो बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल है। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। बाकी इसमें क्या है, इस तरीके से पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहां से यहां तक व्याख्या करना है। इसके बाद बुरो बुराई जो तजे, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए ब की बार बार आवृत्ति यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया, पहले जो हम हिंदी का वायरल पेपर बताया ना उसमें आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। अथवा में जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पक्का आपके पेपर में छपा रहेगा। ये क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, ठीक है। ये जो है सबसे पहले कि इसमें आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का है, अथवा है, दोनों में से किसी को करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सबसे पहले कि आप सभी को ये क्या है, पद है, तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है पद, ठीक है। पद आपको हेडिंग डालना है इससे। इसके बाद इसमें आपको हिंट्स में लिखना है निर्भय स्वागत डैश डैश बहाकर, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से। संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये स्वदेश प्रेम चैप्टर इससे जरूर आएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है। सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और इसके बाद देखिए यानी जो चीजें है उसी को लिखा जाता है, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी अपने शब्दों में इसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है बनाकर। तो यहाँ पे हेडिंग के बाद मृत्यु को एक ऐसी नदी बताया गया, यानी मृत्यु जो है उसको एक नदी बताया गया जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वो अपने पुराने वस्तु रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के, यानी नूतन मतलब नवीन, ठीक है, नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ, ठीक है, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए।
इस तरीके से यहाँ पे है, पूरा ऐसे ही आप सभी को लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को क्या माना है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो कवि है वो मृत्यु को क्या माने, एक नदी माने हैं। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरा देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, अगर आप सभी का किसी भी सब्जेक्ट का अभी तक तैयारी नहीं हो पाया है और आप लोग उस सब्जेक्ट में आपको डर है कि कहीं एग्जाम में हम फेल ना हो जाए, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 100% आप लोग पास हो जाओगे। और इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, मैथ में पास होने की ट्रिक, सभी ट्रिक हमारे चैनल पे बन चुकी है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। ठीक है, दोनों आप लोग लेकर के, लिख करके या बोलकर सर्च करोगे तो हमारे ट्रिक की वीडियो वहां पे आ जाएगी, आसानी से आप लोग हमारे ट्रिक की वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदा बहवः जना धूम्रयानम यानी रेलगाड़ी, ठीक है, आरूह नगरम प्रति गच्छन्ति सम तेषु केचित् ग्रामीणा, ठीक है, केचित् नागरिका आसन मौनम स्थितेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। ठीक है, यानी ये जो बात है हम आपको इसका बता देते हैं, पूरा कहीं से भी आएगा आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे क्या है कि एक ग्रामीण रहते हैं, ठीक है, और एक नगरी रहते हैं, यानी नगर के लोग जो रहते हैं सिटी के, और ग्रामीण के जो गांव के लोग रहते हैं। 2 लोग क्या होते हैं कि ये लोग रेलगाड़ी में, ठीक है, धूम्रयाना मतलब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो यानी जो गांव के लोग हैं, उसको जब नगर का लोग, सिटी का जो व्यक्ति होता है देखता है, तो उनके वेशभूषा, ठीक है, यानी वो सोचता है अपने मन में कि आज भी गांव के लोग वैसे ही रहते हैं जैसे पहले लोग रहते थे। ठीक है, इस कारण उनके वेशभूषा को देखकर जो नगर का लोग होता है, सिटी का जो व्यक्ति होता है, वो हंसने लगता है। ठीक है, ये देखकर उसी में से, यानी जो लोग, कई लोग बैठे रहते हैं, तो उसी ग्रामीण में से एक चतुर ग्रामीण कहता है कि आप, यानी आप क्यों हंस रहे हो, ठीक है, आप हमारे पर क्यों हंस रहे हो। तो वो कहता है कि इस तरीके से वो कहता है कि वेशभूषा ये वो, तो वो कहता है कि चलो एक पहेली हो जाए। ठीक है, तो पहेली दोनों लोग पूछते हैं और कहते हैं, ग्रामीण लोग कहता है कि चलो तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हो, बहुत अच्छे मान रहे हो, ठीक है, और हम ग्रामीण लोगों को अशिक्षित और अज्ञानी मान रहे हो, तो चलो एक पहेली हो जाए। ठीक है, और उस पहेली का जो सही सही उत्तर देगा उसको, यानी कि तुम जो सिटी के लोग हो, नगर के लोग हो, वो 10 रुपए, अगर आप नहीं दे पाओगे तब मुझे 10 रुपए दोगे, अगर हम गाँव के लोग अगर तुम्हारे पहेली का उत्तर नहीं देंगे तो 5 रुपए देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये पहली ग्रामीण के लोग जो होते हैं व्यक्ति, वो जो शहर का व्यक्ति होता है उससे पहले पूछते हैं। ठीक है, और जैसे वो ये ना, वो पूछता है अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ये वाला। ठीक है, यानी कि वो बिना पैरों का है, दूर दूर तक जाता है। ठीक है, वो क्या है, अक्षर युक्त है लेकिन वो बोल नहीं पाता। इस तरीके से वो एक पहेली पूछता है जिसका उत्तर पत्र होता है, लेकिन वो जो नगर का व्यक्ति होता है वो उसको नहीं बता पाता, और शर्त के अनुसार वो गांव के लोगों को 10 रुपए देता है। ठीक है, और फिर वो जब वो कहता है, गांव के लोग कहते हैं कि तुम अब मुझसे पहेली पूछो, तो वो कहता है कि मुझे कोई भी पहेली याद नहीं है। ठीक है, हम नहीं पूछ सकते। तो इसलिए यानी कि गांव के लोग का वो हंसी ले रहा था। ठीक है, वो उसके वेशभूषा को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन गांव के लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो ग्रामीण, जो चतुर ग्रामीण था, इसको सिद्ध किया। यही बात इसमें कही गई है, बस इतना आप लोग समझ गए कहानी। अब जहां से आएगा यही सब चीजें आपको लिखना है। देखिए आपको लिखना कैसे है, एकदा, ठीक है, बहवम ऐसे लिख देना है, डैश डैश च अस्ति, यानी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो संस्कृत गद्यांश, और यहाँ पे संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणों से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, एक बार बहुत से मनुष्य या व्यक्ति रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। ठीक है, यानी नगरी थे। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक जो है
नागरिक यानी एक नागरिक यानी एक नगर जो नगर का है, सिटी का है, ठीक है, ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी है, न उनका विकास हुआ और न ही हुआ और न हो सकता है, ठीक है। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा कि भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो। इस तरीके से वो कहता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए अथवा है, ठीक है, अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के चेती तक दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आप सभी के पेपर में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हमने जो बताया ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि यही आपके पेपर में आएगा। 24 क्वेश्चन दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पे 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। दोनों में से किसी एक को करना है, ये तो पक्का आपके पेपर में आएगा, ठीक है। कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या, संस्कृत पद या श्लोक, सर्वे भवन्तु भवेत्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, यानी सभी लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग यानी निरोगित हो, ठीक है, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी पश्यन्तु का मतलब देखना, भद्राणि का मतलब कल्याण, सभी लोग कल्याण को देखे, ठीक है, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात इस पंक्ति में सभी के कल्याण की कामना की गई। इसके बाद यहाँ पे नीर क्षीर विवेके ये वाला जो है, ठीक है, ये अनुयुक्ति विलासा पाठ से लिया गया। आप लोग इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, वायरल जो पेपर है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का है। ये चीजें जिला वाइज होता है, ठीक है, ये जिला के हिसाब से ही आपको एक याद करके सिर्फ जाना है। जिसे इसमें देखिए कई दिया, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, यानी इसके बाद पहले का देखिए क में पहले का पहला दूसरा, तो आपको इस पहले और दूसरे में से भी किसी एक को करना है, यानी इस पूरे में से आपको किसी एक के ही आंसर लिखना है। कई दिया है, ज्योति जोहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से कह दिया, किसी एक के बारे में लिखना है, ठीक है। ये हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि आप सभी को कौन सा जो है जिला के हिसाब से यानी किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा पढ़ना है, आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। और ये जो तीनों दिए ना वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो देखिए हमने जयशंकर प्रसाद का कई बार बताया है, ठीक है, यानी जितना भी हमने वायरल पेपर बताया उसमें जयशंकर प्रसाद जरूर थे। आज हम आप सभी को बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 रामधारी सिंह दिनकर। और अगर आप लोग पूरे के पूरे जीवन परिचय पर 5 नंबर आप लोग पाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये टॉपर की तरीके से लिखना है, यानी ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना है। जीवन परिचय, ठीक है, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है, नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908, स्थान बिहार के मुंगेर, पिता का नाम बाबू रवि सिंह, रचनाएं उर्वशी और रश्मिरथी रेणुका, मृत्यु 1974 ईस्वी को। जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। पटना से इन्होंने बीए किया। 1952 ईस्वी को भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। इनकी रचनाएं उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, सबसे सरल है, कहीं पर भी आपको ये तरीका कोई आज तक यूट्यूब पर नहीं बताएगा, ठीक है। ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं और ये सबसे बेस्ट और
टॉपर की तरीका है, इसी तरीके से लिखने से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, देखिए 2 स्टूडेंट होते हैं, वो अपने एग्जाम में बहुत स्टूडेंट होते हैं, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो पेपर में लिखते हैं जीवन परिचय, लेकिन कभी भी उनको 5 के 5 नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। तरीका क्या होता है असली? ये तरीका होता है जो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ये जीवन परिचय लिखिएगा, पूरे 5 में 5 नंबर आपको ना आया तो कहिएगा, पूरा आएगा 5 नंबर। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य का यह दिनकर यानी ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो गए। ठीक है, रचना रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। और बाकी ये जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी के प्लेलिस्ट बना है, क्लास 10 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग YouTube पर भी सर्च कीजिएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे भी हमारी वीडियोस आ जाएंगी। ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे तुलसीदास है, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये महादेवी वर्मा का भी हमने कई बार बताया, माखनलाल चतुर्वेदी का भी। ठीक है, और तुलसीदास का भी हमने कई बार बताया, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बता ही देते हैं, आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी एक तरीका ये भी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से लिखना है, और ऐसे आप सभी को लिखना है। पूरा तैयार कर लो, आप लोग पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हमने कई बार समझाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम भी काफी थक चुके हैं बोलते बोलते। ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है। तो इस प्रश्न पत्र में कौन नहीं आया? अब्दो दुर्गा में च साक्षरो न च पंडित, ये वाला, और एक बंधन मरण वापी जो वापी पराजयो उभत समय वीर भावो ही वीरता। ठीक है, आप लोग दोनों में से किसी एक को लिख लीजिएगा। 28 क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाओं मंगवाने का अनुरोध करते हुए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें 2 रहेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। 4 नंबर का है। राशन कार्ड खोने की, यानी अगर आपकी राशन कार्ड गायब हो गया है, खो गया है, तो सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला आप सभी को पत्र लेखन देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी, ठीक है, इसके बाद कोई भी आप लोग स्कूल कॉलेज का यहाँ पे आप लोग नाम लिख सकते हो, जैसे हमने एक ऐसे ही स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया। विषय में विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने हेतु, ठीक है, विषय। इसके बाद महोदय कामा विनम्र निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ या 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, जो भी, ठीक है। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है, यहाँ विभिन्न जो है विषयों की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं, ठीक है। यहाँ नियमित रूप से अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती है, परंतु इनमें हिंदी माध्यम के समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या नगण्य है, यानी नहीं मंगाई जाती, बहुत ही कम है। कभी कभी 1-2 हिंदी पत्रिकाएं मंगवाकर खानापूर्ति कर दी जाती है। यहाँ की पुरानी पत्रिकाएं पढ़कर हमारा भी जी जो है उब गया है, यानी मन भर गया है। इस कारण हिंदी माध्यम के जो छात्र अब पुस्तकालय आने में रुचि नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ भी नंदन और विज्ञानम, ठीक है, प्रगति, लक्ष्य और आविष्कार जैसी हिंदी मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाए। अतः हम छात्रों का आपसे अनुरोध है कि छात्रों की रुचि को देखते हुए हिंदी की उक्त पत्रिकाएं मंगवाने की कृपा करें। सहृदय धन्यवाद या धन्यवाद, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी नाम है, आपको नाम नहीं लिखना है, आपको पेपर में क ख ग लिख देना है इसके जगह पर, ठीक है, नाम आपको नहीं लिखना है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जरूर आएगा पेपर में, ऐसे ही आपको लिखना है, तभी 4 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, और इसका आंसर आप सभी को, ठीक है, हमने और जो वायरल पेपर बताया उसमें हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है और आप सभी लोगों के लिए हमने इतना मेहनत कर रहे, रातों दिन मेहनत कर रहे, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ये 2 नंबर का है। जैसे है पहला क्वेश्चन, किसी 2 को ही देना है, 4 क्वेश्चन है। वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलिकाय यानी पहलिकाय किम उत्तरम आसीत। पहली का क्या उत्तर था, पत्रम था। ठीक है, पत्र था। भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति। ठीक है, इसके बाद त्रिणात बहुतरम किम अस्ति, तो त्रिणात बहुतरम चिंता अस्ति। ऐसे आपको पूरा लिखना है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे 5 निबंध दिया है और पांचों बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा पेपर में। यातायात की समस्या, उनका निराकरण। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण समस्या रोकथाम। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तैयार कर लो, अभी इनको तैयार कर लेना है। कैसे आपको लिखना है, बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे तो हमने कई बार बता चुका है। ठीक है, प्रदूषण पे कई बार बता चुके हैं। आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके या सर्च करके देख लीजिएगा, जैसे हमने बताया। यहाँ पे हम आपको यातायात की समस्या, उसका निराकरण या उपाय, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखना है। आधुनिक युग में यातायात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि, शहरीकरण और उच्च आवश्यकताओं की वजह से यातायात की समस्याएं बढ़ गई है। इस निबंध में ठीक है, हम यातायात की समस्याओं के कारणों पर विचार करेंगे और उनके समाधान के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में छोटी सी लाइन ऐसे लिख देना, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्य कारण, यानी यातायात की समस्या का जो मुख्य कारण है वो क्या है। कारण क्या है, वाहनों की बढ़ती संख्या। ठीक है, वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर जाम, ठीक है, यानी जो सड़क है उस पे जाम बढ़ रहे हैं और जिससे समय की बर्बादी हो रही है और कई दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। नेक्स्ट है दूसरा, नियमों की अवहेलना। यातायात नियमों की अवहेलना के कारण दुर्घटना घटित होती है जो यातायात में रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट तीसरा, बुरी सड़क संरचना, यानी कई जगहों पर सड़कों की बुरी संरचना के कारण यातायात में असुविधा होती है, जैसे कि पुराने सड़कों की अव्यवस्थितता और स्थानीय बाजारों के पास वाहनों की खड़ी होने की समस्या। सार्वजनिक परिवहन की कमी, कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण लोग अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करते हैं, जिससे सड़कों पर ठहराव बढ़ जाता है। समाधान क्या है इसका, जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या की व्यवस्थित नियंत्रण से यातायात की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, नियमों का पालन। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने से दुर्घटना की संख्या कम हो, यानी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी संख्याएं कम हो जाएंगी, हो सकती है, और सड़कों पर ठीक है, सड़कों पर व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तीसरा है सड़क सुधार, सड़कों की सुधार करने और नई सड़कों के निर्माण से यातायात में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है चौथा हेडिंग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने से लोग अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग कम कर सकते हैं और यातायात में आराम हो सकता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, लास्ट हेडिंग, इसमें आपको अपने विचार देना होता है, यानी कि उपसंहार। यातायात की समस्याएं समाज के विकास में एक बड़ी बाधा हो सकती, इसलिए हमें उपयुक्त समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सहयोग करना आवश्यक है, ताकि हमारे शहरों में शांति, सुरक्षा और सुविधा का माहौल बना रहा। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो तरीका हम आपको बताए ना, ये सबसे सरल तरीका है और ऐसे ही लिखने पर आपको नंबर मिलते। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग रट लो इसको। आज ही रात आप लोग इसको तैयार करके ही सोना। ठीक है, पूरा तैयार कर लो आप लोग।